रामनगर में कोरोना मरीज जमाती और मुरादाबाद से आया था। रामनगर में ही उसे क्वारंटाइन किया गया था। अब पिता और बच्चा दोनों ही पॉजिटिव, लेकिन मां को भी अब उनके साथ ही रहना होगा, क्योंकि 1 साल के बच्चे की देखभाल के लिए मां को वहां पर जाना ही होगा। देहरादून में बच्चे का पिता पहले ही कोरोना पॉजिटिव था, दून अस्पताल में इलाज चल रहा था। मां की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, लेकिन बच्चे के साथ मां को भी अस्पताल में रखा जाएगा। 1 साल के बच्चे की देखभाल के लिए दोनों एक साथ रहेंगे। रामनगर में भी अब एक कोरोना पॉजिटिव केस। फहीम तन्हा हमारे साथ में है। फहीम, अब आंकड़ा उत्तराखंड का भी बढ़ा है, 40 आंकड़ा पहुंच चुका है उत्तराखंड का। फहीम, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? बिल्कुल पूजा, आपको सुन पा रहा हूँ। फहीम, उत्तराखंड में भी अब आंकड़ों में इजाफा हुआ है। 199 केस भले ही नेगेटिव हो, लेकिन 3 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं आज में। बिल्कुल, देखिए 3 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं आज में ही, और ये बड़ा संवेदनशील भी है। आज की रिपोर्ट अगर हम देखते हैं तो एक साल के बच्चे को पॉजिटिव पाया गया है। उसके पिता पहले से ही वो पॉजिटिव हैं और उनका इलाज चल रहा है, और बच्चे को भी है, और माँ के होने में भी आशंका है। हालांकि पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है माँ की आज, लेकिन बच्चे के साथ माँ को भी इलाज वाले ही आइसोलेशन वार्ड में रखना पड़ेगा, कमरे में रखना पड़ेगा अलग। बच्चे माँ बच्चे को दोनों को, क्योंकि एक साल का बच्चा है पूजा, और वो अलग कैसे रहे उसकी देखभाल के लिए माँ को भी साथ रखना है। और इलाज के तौर यानी उसको पॉजिटिव मानते हुए ही इलाज किया जाएगा इस तरीके से। और दूसरे जो मिलिट्री हॉस्पिटल की एक डॉक्टर हैं, वो अभी पिछले दिनों लखनऊ से उनकी ट्रिप की, लखनऊ विजिट करके वो लौटी हैं। हालांकि आपको ध्यान होगा पूजा की, जो एक सूबेदार पाए गए थे 22 रेजिमेंट के, वो पॉजिटिव पाए गए थे, वो तो ठीक हो गए थे, लेकिन ये महिला डॉक्टर उनके इलाज में नहीं थी। ये दूसरी डॉक्टर हैं, लेकिन इनकी हिस्ट्री लखनऊ से विजिट की है बहरहाल। और तीसरा रामनगर से हैं, वो मुरादाबाद के बताए जा रहे हैं, वो जमाती है, और जमाती क्वारंटाइन थे मस्जिद में कई लोग, उनमें से एक पॉजिटिव आए हैं जिनका आज ये पॉजिटिव आया। इनके जो संपर्क के लोग हैं, मुरादाबाद के लिए भी प्रशासन ने सर्कुलर जारी किया है, ताकि वहाँ के प्रशासन उनके संपर्क के लोगों को, उनके परिवार के लोगों को, जिनके संपर्क जहाँ जहाँ वो जमात में गए, उस हिस्ट्री के हिसाब से तमाम वो जो कार्रवाई है वो की जा रही है संपर्क के लोगों को क्वारंटाइन करने की। चलिए फहीम, बहुत ही शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अभी उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी तबलीगी जमात के लोग और उनके संपर्क में आने वाले लोगों की वजह से आंकड़ों में इजाफा हुआ है, और अब आंकड़ा उत्तराखंड में भी 40 पहुँच चुका है। सोचे, लॉकडाउन से लेकर अब तक ही आंकड़ों में कितना इजाफा हो चुका है। जिस उत्तराखंड में पहले इक्का दुक्का केस था, आज वहाँ पर आंकड़ा 40 का हो चुका है, और आज 1 साल के बच्चे को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। रामनगर में जो कोरोना का मरीज मिला है वो मुरादाबाद का जमाती है, जो जानकारी मिल पा रही है। रामनगर की मस्जिद में पिछले दिनों जमातियों को क्वारंटाइन किया गया था। रामनगर संयुक्त चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर बीडी जोशी ने इस बात की जानकारी दी है। 2 दिन पहले रामनगर से 20 लोगों के सैंपल भेजे गए थे। 16 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, 1 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना मरीज को हल्द्वानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरीज के संपर्क में आने वालों को भी अब क्वारंटाइन किया जाएगा। सैंपल गए थे हमारे यहाँ से, उसमें से 3 रिपोर्ट अभी नहीं आई हैं। एक पॉजिटिव आया है, जिसको हमने सुशीलित तिवारी हल्द्वानी को भेज दिया है, और बाकी लोगों को अपने क्वारंटाइन में भेज दिया है। ये बड़ी मस्जिद में थे। अब जो बाकी लोग बचे हुए हैं या इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको अभी हम सबको आइसोलेशन में लाके उनके सैंपल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। 20 सैंपल गए थे हमारे यहाँ से, उसमें से 3 रिपोर्ट अभी नहीं आई हैं। एक पॉजिटिव आया है, जिसको हमने सुशीलित तिवारी हल्द्वानी को भेज दिया है, और बाकी लोगों को अपने क्वारंटाइन में भेज दिया है। ये बड़ी मस्जिद में थे। अब जो बाकी लोग बचे हुए हैं या इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको अभी हम सबको आइसोलेशन में लाके उनके सैंपल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और वहीं सीएम त्रिवेंद्र रावत ने हैंड वॉश मशीन का डेमो देखा। वैज्ञानिक शाबिर अहमद ने मैकेनाइज्ड हैंड वॉश मशीन का डेमो दिखाया। ये मशीन कोविड-19 के दृष्टिगत बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इस मशीन के द्वारा नल और साबुन को छुए बगैर हाथ धोए जा सकते हैं। इस मशीन में पानी और साबुन का कंट्रोल पैरों से किया जाता है।
मशीन में 2 पैडल हैं जिनसे आवश्यकता अनुसार पानी और साबुन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हैंड फ्री मशीन की औसतन लागत लगभग 9,500 रुपए है। हैंड वॉश मशीन सार्वजनिक स्थलों के लिए कारगर साबित होगी। कोविड-19 पर नियंत्रण में भी ये मशीन उपयोगी सिद्ध होगी। मसूरी देहरादून में लाल थप्पड़ पर काम करने वाले 2 युवक मसूरी देहरादून की मांडी मार्ग से पैदल अपने घर पहुंचे, जिसकी सूचना दोनों के पड़ोसियों ने प्रशासन को दी। उसके बाद प्रशासन और पुलिस हरकत में आई और दोनों ही युवकों के घर पहुंचकर दोनों को स्वास्थ्य प्रशासन ने स्वस्थ पाया। अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम द्वारा दोनों को ही होम क्वारंटाइन कर घरों में ही रहने के निर्देश जारी किए गए। देखिए, लोग क्योंकि पैदल ही पहुंचे थे और अब जाकर पहुंचे, सोचिए उनके अपने गृह क्षेत्र में वो, ऐसे में अब उनको पहली बात तो रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया, दूसरा उनको होम क्वारंटाइन किया गया है ताकि अगर वो किसी भी इन्फेक्टेड शख्स के संपर्क में आए भी हों तो भी ये जो संक्रमण है बाकी के लोगों तक ना पहुंचे। इसी को लेकर उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है और अब उनकी फैमिली को भी क्वारंटाइन किया गया है। यूं तो वो स्वस्थ पाए गए, लेकिन फिर भी अगर उनका ये संक्रमण और लोगों तक पहुंचा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वैसे भी उत्तराखंड में आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और जो लोग पैदल चलकर आए हैं पुनः जाने कितनी ही भीड़ से होकर गुजरते हुए आए हैं। ऐसे में मसूरी में 2 युवक जो कि पहुंचे थे अपने घर, पड़ोसियों ने उनके बारे में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे और उन्हें होम क्वारंटाइन किया। सर ये 2 लोग हैं, सूरज भंडारी और दीपक सिंह। ये दोनों के दोनों देहरादून में रह रहे थे और देहरादून से ये वाया किमाड़ी के रास्ते मसूरी आए हैं। और ये हाथी पाँव में एक लड़का है दीपक सिंह जो वहाँ रह रहा था और इसके पड़ोसियों ने खबर दी थी, तो वहाँ जाके इसे वेरीफाई किया गया है। तो ये देहरादून से पैदल चल के आए हैं, बट एहतियातन तौर पे उसको तो वहीं होम क्वारंटीन किया गया है। और ये जो लड़का दूसरा है, इसको कैमल बैक रोड में इसका घर है, इसको भी एहतियातन तौर पे होम क्वारंटीन कर दिया। सर ये 2 सुनील सोनकर है हमारे साथ, हमारे संवाददाता। सुनील, क्या जानकारी है? ये लोग वाकई ठीक हैं और कब से ये लोग पैदल चल रहे थे? सुनील जी जरा पूरी जानकारी चाहेंगे इन लोगों के बारे में। जी देखिए, जो ये लोग थे, ये 2 लोग हैं जो देहरादून से मसूरी की ओर आ रहे थे। देहरादून के लाल तप्पड़ से ये मसूरी की ओर जंगलों के रास्ते पहुंचे और जब पड़ोसियों ने सूचना दी, क्योंकि अपने घर पहुंच चुके थे और पड़ोसियों ने सूचना दी, यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुनील, शायद हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है, फिर प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लॉकडाउन को लेकर एक्शन में एसडीएम मसूरी दूर दराज के क्षेत्रों के झुग्गी झोपड़ियों का भी निरीक्षण किया। एसडीएम वरुण चौधरी छोटे बच्चों को खाने का सामान वितरित करने पहुंचे थे। नगर पालिका प्रशासन को झुग्गी झोपड़ी सैनिटाइज करने के भी आदेश हैं। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने है जब उनको खाना भी वितरित किया गया, साथ ही साथ उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया और यहाँ पर सैनिटाइजेशन भी किया गया। देखिए, कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते हुए बहुत सारे लॉकडाउन के नियमों का पालन जो है उसको इंश्योर कराया जा रहा है। साथ ही साथ हम आज जो ड्राइव कर रहे हैं उसके पीछे हमारा एजेंडा ये है कि एक मोराल जो है वो अपबीट रहे और स्पेशली जैसे बच्चों को हमने बिस्किट्स और जूस और कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह बांटे हैं। तो उसके पीछे सिर्फ आइडिया इज़ दिस ओनली के बच्चे खुश रहेंगे, थोड़ा उनके लिए भी स्नैक्स हो जाएगा एंड ओवरऑल एक अच्छा माहौल। देखिए
देश में कोरोना तांडव मचा रहा है। उत्तराखंड में भी मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हरिद्वार में ही कोरोना वायरस संक्रमण से चल रही जंग में डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, शासन प्रशासन अपनी भूमिका निभा रहा है। इन लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए आज हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने संयुक्त रूप से हरिद्वार के पीठ बाजार पहुंचकर सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और डॉक्टर्स पर फूलों की वर्षा की। गर्व महसूस करता हूं कि हम हरिद्वार गंगा नगरी है हमारी, हम उसके किनारे रहते हैं और साथ में हमारे पिरान कलियर शरीफ है। यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब के नाते हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं और आज देश कोरोना जैसी त्रासदी से गुजर रहा है। मैं तमाम अपने शहरवासियों से, प्रदेशवासियों से और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज से कहना चाहूँगा कि इस त्रासदी का मिलजुल कर मुकाबला करें और हमारे डॉक्टर्स का, पुलिस प्रशासन का, सफाई कर्मियों का सम्मान करें और सम्मान के साथ साथ सहयोग करें ताकि हम इस महात्रासदी पर काबू पा सकें। हमारे आसपास अगर कोई लोग संक्रमित हो, बीमार हो, उसकी खबर प्रशासन को दें और प्रशासन का सहयोग करें। सब लोग मिलकर यहाँ ज़िला हरिद्वार के लोग, ख़ास तौर से पंचपुरी के लोग यही पैगाम देते हैं और उस बात की निंदा करते हैं कि कहीं भी, चाहे मुरादाबाद हो या कहीं हो, अगर इस तरह की जो लोग हमारी सेवा कर रहे हैं हम उनको उल्टे जवाब देंगे या उनसे लड़ेंगे तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है और हम उन लोगों की निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वक्त हिंदू मुसलमान देखने का नहीं, ये वक्त उन लोगों के साथ मिलकर चलने का है जो इस कोरोना से देश को बचाना चाहते। और अच्छा लगा जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे कार्य को प्रशंसा की जा रही है और लोग को जो हम लोग बातें बताए जा रहे हैं, उनकी कोरोना से संबंधित जो जानकारी दी जा रही है, उनके सुरक्षा से संबंधित जो जानकारी दी जा रही है, लॉकडाउन का पालन करने के लिए जो कहा जा रहा है वो भी उसका पूरा पालन कर रहे हैं और उसका हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं। हाँ, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन का ये जो सेकेंड पार्ट चल रहा है, पहले की भांति इसे पूर्ण रूप से हम लोग सफल बनाना है और घर में। लाल कुआं में कई क्षेत्र में सैनिटाइज हुआ इलाका और दूसरे दिन भी छिड़काव कराया गया। पूर्व चेयरमैन पवन चौहान ने छिड़काव कराया। राजीव नगर, बंगाली कॉलोनी, बजरी कंपनी में छिड़काव हुआ। तंग गलियों में दूसरे तरीकों से कराया गया सैनिटाइजेशन। पूर्व चेयरमैन पवन चौहान ने बताया कि उनकी ये पहल लगातार जारी रहेगी। इसके लिए तमाम संगठनों का सहयोग भी मिल रहा है। इस दौरान क्षेत्रवासियों सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की भी उन्होंने अपील की। मैं सबसे पहले तो इस देश का नेतृत्व कर रहे आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि हम लोग बहुत सक्षम, हमारा एक एक जागरूक 130 करोड़ जनता पूरी जागरूक है और सब लोगों के सहयोग से होता है। ये ठीक बात है, वो नियम कानून बना सकते हैं, वो जो हमला हमारी मदद कर सकते हैं सरकारी शासन के रूप में कर रहे हैं और जितनी मदद उन्होंने ऐसा शायद लोगों ने, विपक्ष के लोग भी करा, ऐसा सोचा भी नहीं होगा। खूब अच्छी मदद की है, खूब मदद की है। और शैलेश के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी बने रही हमारे साथ। नमस्कार।